एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विक्रम नामक लड़का रहता था। वह गांव का सबसे बेहतरीन कहानी सुनने वाला था। विक्रम की बेहतरीन कहानी सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था कि वह इतनी अद्भुत कहानियां कैसे सुना पाता है। एक दिन गांव में एक चमत्कारिक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। विक्रम ने पुस्तक को खोला और उसे पढ़ने लगा। धीरे धीरे वह पागल होता गया और पुस्तक में छुपी कहानियों के साथ जुड़ गया। वह बिना किसी को बताए अद्भुत कहानियां बताने लगा। लोग उसकी कहानियों में खो जाते थे और उन्हें सुनकर हैरान हो जाते थे। एक दिन गांव में एक राजा आया। उसने सुना कि विक्रम की कहानियां बहुत ही अद्भुत हैं और उसने उसे राजमहल में बुलाया। राजा ने विक्रम से कहा, तुम्हारी कहानियां इतनी शक्तिशाली हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए। विक्रम ने राजा के आग्रह को माना और एक बेहद विचित्र और मनोरंजक कहानी सुनाई। कहानी के बीच में राजा को लगा कि वह कहानी में खोता जा रहा है। विक्रम की कहानी खत्म होने के बाद राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे राजमहल में रहने के लिए आमंत्रित किया। विक्रम ने राजा का आमंत्रण को स्वीकार किया और उसने राजमहल में अपना नया घर बनाया। वहां उसने हर किसी को अपनी कहानियों से उनका मनोरंजन किया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला आया, जिसमें लोगों को विक्रम की कहानियां सुनने का मौका मिला। गांव के बाहर से भी लोग मेले में आकर विक्रम की कहानियां सुनने के लिए लाइन में खड़े हो गए। उसकी कहानियां सुनकर लोग हैरान और खुश हो जाते थे। मेले के अंत में एक विशेष अभियान आयोजित किया गया, जिसमें विक्रम को सबसे बेहतरीन कहानी सुनने का पुरस्कार मिला। इससे विक्रम ने गांव का नाम रोशन किया और उसे कहानीकार विक्रम कहा जाने लगा। इस रूप में विक्रम ने अपनी अद्वितीय कहानियों की माधुर्य बांधकर लोगों के दिलों को छू लिया। उसने सिखाया कि कहानियों की शक्ति अद्भुत होती है और वे लोगों को सजीव कर सकती हैं। समय बीतता रहा और एक दिन विक्रम ने अपनी आखिरी कहानी सुनाई, जिसमें एक रहस्यमयी दुनिया का खुलासा हुआ। सभी लोग हैरान हो गए और उन्हें यह अनुभव हुआ कि विक्रम ने अपनी कहानी से उन्हें एक नई दिशा में ले जाया। फिर एक जादू से भरी रात हुई और जब सब उठे तो विक्रम गांव के सभी लोगों के साथ गायब हो गए। सिर्फ एक पत्ती पर उनकी आखिरी कहानी लिखी थी, जिसमें लिखा था, कहानियों का आखिरी पन्ना तो हमेशा रहता है, क्योंकि कहानियां कभी नहीं खत्म होती।